शुआन अपनी भाभी की तरफ से टैंक से माफी मांगने आया होता है। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था भाभी जी ने सबके सामने ऐसा क्यों कहा। टैंक अपसेट तो थी पर शुआन के रहते वो भला कैसे अपसेट रह सकती थी। शुआन फिर से उसे किस करने जाता है और टैंक फिर से पीछे होने लगती है। आज भी किस नहीं हो पाता। अगले दिन शुआन गोलू को लेके फॉरेन जा रहा होता है डीलर्स की जुगाड़ करने। यूमिंग उसे सी ऑफ करने आया होता है। उसके लिए तो शुआन का जाना एक मौके जैसा था, बिजनेस पे काबू पाने में, टैंक से बात आगे बढ़ाने में। तब उसी ने शुआन के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात पे सपोर्ट किया था और अब वो टैंक के सामने शुआन की फैसले को इम्पल्सिव कह रहा होता है। वो कहता है उसे रोकना चाहिए था शुआन को, उसकी गलती थी जो उसने शुआन को ऐसा करने से रोका नहीं। अगर तब वो रोक लेता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। शुआन के जाने से बस यूमिंग को नहीं बल्कि भाभी जी को भी फायदा होता है। वो वर्कशॉप आती है टैंक को जॉब से निकाल देने की बात करने। असिस्टेंट शुआन के एब्सेंस में ऐसा होने नहीं देना चाहती थी पर भाभी जी के पास अपने सासू माँ की पावर थी। टैंक के आते ही भाभी जी बाकियों को बाहर जाने के लिए कहती है। भाभी जी मुस्कुराते हुए टैंक को जॉब से निकाल देने की बात करती है। इससे टैंक ज्यादा हैरान नहीं होती, मानो जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रही थी। पर जाने से पहले वो भाभी जी से एक बात जानना चाहती थी कि वो सबके सामने ऐसा क्यों कहा था। भाभी जी तब बच्चेपन का मार्क्स हटाते हुए कहती है उसने ऐसा जानबूझ के कहा था। वो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करती है। उसके आने पे उसके परिवार में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सभी उसी को लेके बात करते थे, उसे ही सर पे बिठा के रखते थे, सारी अटेंशन तो उसे ही मिलती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे ज्यादा खुश रहे। वो तो चाहती थी उसकी जिंदगी भी उसकी तरह पिटीफुल हो। उसने जब यूमिंग से शादी किया था तब उसे अच्छा लगा था। सोचा था उसकी जिंदगी भी उसकी तरह ही चार दीवारों में गुजर जाएगी, उससे भी बदतर जिंदगी होगी उसकी। पर उसने तो डिवोर्स ले लिया। पर उसके रहते वो कभी उसे खुश नहीं रहने देगी। बाद में यूमिंग भाभी जी से झगड़ा करने आता है पर ये दोनों ही एक दूसरे के शैतानी दिमाग को अच्छे से जानते थे। भाभी जी को पता था कि वो लेटर यूमिंग ने ही लिखा था क्योंकि दोनों की मोटिव एक ही था, शुआन और टैंक को अलग करना। तो दोनों ही एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। पर यूमिंग उसे वार्न करता है टैंक को हानि ना पहुंचाने के लिए। अगले दिन शुआन खुशखबरी लेके आया होता है। वो अपने पापा से कहता है उसने डीलर्स का इंतजाम कर लिया। उसके पापा भी निश्चिंत होते हैं। पर शुआन की टैंक से मिलने जाने वाली बात पे उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बाद में वर्कशॉप आके उसे पता चलता है टैंक को जॉब से निकाल दिया गया है और उसके मॉम डैड के कहने पर ही ऐसा किया गया था। शुआन तभी घर चला आता है। वो बहुत एग्रेसिव होके अपने मॉम से इस बारे में पूछता है। शुआन के पापा उसे इस तरह से बात करने से मना करते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। शुआन को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था टैंक के साथ हुए इस नाइंसाफी के लिए। वो कहता है वो लोग कैसे भाभी का पागल जैसी बात पे विश्वास कर सकते हैं। टैंक इतना घिनौना काम नहीं कर सकती है। पर भाभी जी और यूमिंग के इतने अच्छे प्लान की वजह से शुआन के मॉम डैड भला कैसे टैंक पे भरोसा करते। यूमिंग ऐसा नहीं चाहता था कि टैंक को सब गलत समझे पर उसे शुआन से दूर रखने का और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। यूमिंग शुआन से कहता है अभी जो हालत है उसमें टैंक का जाना ही ठीक था। बाद में शुआन टैंक से मिलने आता है। शुआन को देखते ही टैंक जल्दी से उसे हक करती है। शुआन उसे फिर से जॉब में लेने की बंदोबस्त करना चाहता था पर टैंक को अब अपने करियर के लिए खुद से कुछ करना था। फिर तो शुआन भी ज्यादा कुछ कहता नहीं। बाद में शुआन फिर से किस करने जाता है और इस बार भी टैंक नहीं लेने देती पर शुआन लेके ही छोड़ता है। अगले दिन शुआन डीलर के लिए पूरे दिन वेट करता है पर कोई नहीं आता। शुआन अपने पापा को क्या कहेगा कैसे कहेगा समझ नहीं पाता। उसका पापा का दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद गोलू आके कहता है वो लोग वापस चले गए। शुआन के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जो भी कहने जाता है उससे उसके पापा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो तो गोलू पे शक करने लगते हैं। शुआन इस बात पे ऑब्जेक्ट करता है तो उसके पापा उसे और भी डांटने लगते हैं। मतलब जब उसे पता है गोलू का पापा उनका दुश्मन है तो वो उनके बेटे के साथ हर वक्त क्यों रहता है, उसे लेके वो बिजनेस डील करने क्यों गया था। यूमिंग शुआन के सामने तो कंसर्ननेस दिखाता है फिर उसके जाते ही मुस्कुराता है। बाद में गोलू यूमिंग को अपने पापा के चेम्बर से निकलते हुए देखता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यूमिंग धीरे धीरे शुआन से सब कुछ छीन के अपने नाम करने का बंदोबस्त कर रहा था। वो अपने पापा से कहने आता है कि उसने सारा बंदोबस्त कर लिया है, वो सब संभाल लेगा, वो चिंता ना करे। उसका मॉम तो खुश होती है और उसका पापा भी सब कुछ उसी पे छोड़
छोड़ देते हैं। अब तो उनके लिए उनका अपना बेटा ही उम्मीद की किरण लग रही होती है। शुआन को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। धीरे धीरे उसके पैरों तले जमीन खिसकने की बंदोबस्त कर रहा था यूमिंग। इन सबसे अनजान वो टैंक के घर रिलैक्स होने आया था। बातों ही बातों में टैंक कहती है, कहीं ये सब भाभी जी ने तो नहीं करवाया होगा। पर शुआन के लिए उसकी भाभी बहुत ही इनोसेंट थी। शुआन कहता है वो तो खुद ही विक्टिम थी, वो अपने ही नाम को कैसे बदनाम कर सकती थी। टैंक भी बहस नहीं करती। अगले दिन शुआन वर्कशॉप आके देखता है कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। टैंक के जाते ही असिस्टेंट भी जॉब छोड़ के चली गई थी। लीड करने वाला कोई नहीं था। शुआन सबको डांटने लगता है। पीछे से यूमिंग चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो बहुत कूल होकर शुआन को गुस्सा होने से मना करता है। वो कहता है टैंक के जाने की वजह से वो बाकियों पे प्रेशर नहीं डाल सकता। शुआन कहता है इससे टैंक का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस काम की बात कर रहा था। शुआन प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एक नई आइडिया की बात करता है तो यूमिंग कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा और पापा ने भी सब कुछ उसी पे छोड़ा है। ये सुन के शुआन को थोड़ा सा बुरा लगता है। बाद में यूमिंग अपने मॉम से कहता है टैंक को जॉब से निकाल देने की वजह से शुआन का मूड इतना खराब हो रखा है कि वो छोटी छोटी बात पे वर्कर्स पे चिल्ला रहा था। उसका पूरा ध्यान तो बस टैंक पर ही है। एक तरफ भाभी जी टैंक की बुराई करती फिरती है और दूसरी तरफ यूमिंग भी शुआन को नीचे दिखाते हुए टैंक को बुरा बना रहा था। थोड़ी देर बाद शुआन आता है तो यूमिंग उठ जाता है। शुआन की मॉम उसे टैंक को लेके बातें सुनाने लगती है। शुआन किसी को भी समझा नहीं पा रहा था कि वो काम के वक्त बस काम के बारे में ही सोचता है। उसकी नाकामयाबी के पीछे टैंक का कोई हाथ नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं फेंसन टैंक से मिलने आई होती है। वो टैंक के लिए ब्राइडल मेकअप की एक ऑर्डर ले आई होती है। टैंक भी राजी हो जाती है। अगले दिन शुआन टैंक के लिए आधे घंटे से इंतजार कर रहा था, पर टैंक के पास शुआन के लिए टाइम नहीं था क्योंकि उसे मेकअप करने जाना था। पर शुआन उसे अकेले जाने नहीं देता। टैंक अपना काम अच्छे से निभा के बाहर आती है। टैंक शुआन के वर्कशॉप में वापस नहीं जाना चाहती थी और आगे जाके वो क्या करेगी इसका भी कोई आइडिया नहीं था उसके पास। फेंसन टैंक को मेकअप सिखाने की आइडिया देती है। अब टैंक मेकअप अपने दिल से करती थी। टीचिंग देने की कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास, इसीलिए आइडिया अच्छा होने पर भी टैंक की हिम्मत नहीं होती है टीचिंग देने की। वैसे शुआन उसके हर फैसले पे साथ देता। फिर टैंक सोच के देखने की बात करती है। शुआन टैंक को घर तक छोड़ने आता है तो वो दोनों यूमिंग को देखते हैं। अब शुआन यूमिंग के साथ टैंक को छोड़ के हर जगह अच्छे से रहने को तैयार था, पर यूमिंग जब उसके सामने टैंक के साथ बात करता है तब शुआन का मूड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। शुआन जाना चाहता है तो यूमिंग उसे वही रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो भी टैंक को वर्कशॉप वापस चलने के लिए बोलने आया था। शुआन भी वही चाहता था, पर अब जब यूमिंग ये कहता है तब शुआन को प्रॉब्लम होने लगती है। वो झट से कहता है टैंक का अलग से प्लान है, वो खुद से कुछ करना चाहती है। यूमिंग को टैंक की टीचिंग देने वाली बात बहुत अच्छी लगती है। वो उसे सपोर्ट करता है और जरूरत पे उसके साथ रहने की बात करता है। शुआन को इससे भी प्रॉब्लम होने लगती है। वहाँ शुआन की मॉम शुआन के पापा के लिए दवाई लेके आई होती है। शुआन के पापा खाना नहीं चाहते थे, पर फिर भी वो जोर डालती है। शुआन की मॉम उन्हें मसाज देने लगती है। उनके बीच यूमिंग के बिजनेस संभालने वाली बात चलती है। शुआन की मॉम उन्हें बिजनेस को अपने दोनों बेटे पे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। शुआन के पापा भी यही चाहते थे, पर उनके नजरों में शुआन अभी भी बिजनेस के मामले में सिंसियर नहीं था और यूमिंग के बारे में उनका ख्यालात कुछ अच्छे नहीं थे। उन्हें पता था कि यूमिंग नैरो माइंडेड था, वो हमेशा बुरे तरीके से सोचता था। अपने बेटे के बारे में सुन के यूमिंग की मॉम को बुरा लगता है। वो यूमिंग के सपोर्ट में बात करने लगती है। शुआन के पापा कहते हैं उन्हें अपने दोनों बेटे पर ही भरोसा नहीं है, कोई भी उनका बिजनेस संभालने की काबिल नहीं है। बाद में वो अपनी पत्नी को जाने के लिए कहते हैं। रात में यूमिंग शुआन को सज सवर के कमरे से बाहर जाते हुए देखता है। वो उससे पूछता है क्या वो टैंक से मिलने जा रहा है, अगर ऐसा है तो उसे पता है ना मॉम ऐसा पसंद नहीं करती। तब शुआन कहता है वो कहीं और जा रहा है। यूमिंग शुआन का पीछा करते हुए नाइट क्लब चला आता है। वो शुआन को इस तरह से लड़कियों के साथ अंदर जाते हुए देखता है। अब इतनी बड़ी बात अगर वो टैंक के कानों में नहीं भरता तो उसका खाना थोड़ी ना हजम होता। टैंक का मूड तो ना चाहते हुए भी खराब हो जाता है। बाद में शुआन जब टैंक से मिलने आता है तब टैंक अपना नाराजगी दिखाने लगती है। शुआन को तो कुछ समझ में नहीं आता। तब टैंक उससे साफ साफ पूछती है कल रात वो कहाँ गया था। शुआन उसे सरप्राइज देना चाहता था, पर टैंक का शक दूर करने के लिए उसे सब बताना ही पड़ता है। एक्चुअली वो टैंक के लिए वहाँ स्टूडेंट ढूंढने गया था। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां
मोया आती थी, इसीलिए वो उनसे पूछने गया था। तब जाके टैंग का मूड ठीक होता है, उसके चेहरे की रौनक फिर से वापस लौट आती है। शुआन जब घर आता है तब यूमिंग बाहर जा रहा होता है। शुआन उसे पुकारता है पर यूमिंग उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन की मॉम के बुलाने पे मोया आई होती है। बाद में शुआन की मॉम कहती है वो चाहे यूमिंग और शुआन में से किसी को भी चुने वो उसका साथ देंगी, पर वो बस शुआन और टैंग का ब्रेकअप करवा दे। शुआन के लिए टैंग ठीक नहीं है, वो शुआन की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मोया भी तो उनका ब्रेकअप चाहती थी और अब तो उसकी होने वाली सासू माँ भी उसके साथ थी। शुआन की मॉम उसे कंफर्म करती है कि वो उनकी घर की बहू जरूर बनेगी। शुआन को पाने में वो उसकी मदद करेंगी।